ड्रामे की स्टार्टिंग एक बेगर बॉय से होती है जो मॉर्निंग में उठता है। उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, लेकिन उसके पास में भी एक बेगर सोया हुआ था जो उसे देख करके कहता है, यो तुम्हारी बॉडी से कितनी बदबू आ रही है। यही कहकर वो उसे बहुत बुरी तरीके से हिट करने लगता है। यह हमारी ड्रामे की मेन लीड जिसका नाम किम है, वो अपने भाई को ढूंढते हुए आती है और उस बेगर को वो दूर करती है क्योंकि उसे लगा कि ये उसका भाई है। जब उसे सेव कर लेती तब उसे मालूम पड़ता है कि ये तो उसका भाई है ही नहीं, बल्कि उसने तो उसके कपड़े पहने हुए हैं, जिसकी वजह से किम परेशान हो जाती है और वो उस बेगर बॉय की अच्छी खासी पिटाई करती है। सच सच बताओ मेरा भाई कहाँ है। जबकि लास्ट नाइट में किम ने नोटिस किया था कि उसके भाई ने यही कपड़े पहने थे और वो न्यू कपड़े की डिमांड कर रहा था बिकॉज वो उसके कपड़े ओल्ड थे, फट गए थे। किम उस बेगर बॉय से पूछती है, अगर मेरे भाई के कपड़े तुम्हारे पास है तो मेरा भाई कहाँ पर है। यहाँ पर दिखाया जाता है ये बेगर बॉय हमारी स्टोरी का मेन लीड है। इसका नाम लिन है और लिन कोई मामूली पर्सन नहीं है, वो बहुत ही रिच पर्सन है, लेकिन अभी उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। इसी वजह से वो अपने बारे में सब कुछ भूल चुका है। किम उसे अपने साथ लेके जाती है क्योंकि उसे इतना मालूम था कि यही है जो उसके भाई के बारे में बताएगा। वो उससे बातें करते हुए जा रही थी कि उसे अपने बारे में कुछ याद है, क्योंकि उसे इतना मालूम पड़ चुका था कि लिन अपने पास्ट की मेमोरी सब कुछ भूल चुका है। लिन बहुत ही ज़्यादा भूखा था, इसी वजह से वो फूड खाने के लिए फूड ले लेता है। किम पीछे पलट के देखती है, यू तुम, क्या तुम्हारे पास इसे पे करने के लिए पैसे हैं। जिस पर लिन कहता है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, क्या तुम पे कर सकती हो। किम को लिन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने उसके इतने सारे पैसे वेस्ट जो करवा दिए थे। किम के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से उसे पैसे पे करने ही पड़ते हैं। किम लिन से पूछती है, क्या सच में तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा तुम मेरे भाई के बारे में नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसके कपड़े तुम्हारे पास कैसे आए। किम लिन से कहती है, अब मेरे इतने पैसे खर्च तुमने करवा दिए तो ये बताओ क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ रही है, क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरा भाई कहाँ पर है। जिस पर लिन कहता है, हाँ नहीं मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है सच में। यहाँ पर किम लिन से कहती है, क्या तुम अपने बारे में कुछ बता सकते हो। लिन कहता है, देखो मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वेल एंड वेरी गुड है, इससे पता चलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, और देखो जिस तरीके से मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि मैंने एब्रोड से अपनी स्टडी को कंप्लीट किया है, इसका मतलब मैं बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ। किम स्माइल करती है, सच में तुम्हारे सर पे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है, मैं अब तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करूँगी। तभी वहाँ पर एक कपल की एंट्री होती है जो कि किम की सबसे बड़ी दुश्मन है। आए दिन बस किसी न किसी रीज़न से किम को टीज करती है और उसे चिढ़ाती है। यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। किम को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहती है कि तुम जैसे गरीबों की लाइफ में इतना हैंडसम बंदा कहाँ से आने वाला है, तुम्हारे लिए ये बेगर ही बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनेगा। और तुम मेरे बॉयफ्रेंड को देख रही हो जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इसने अपनी क्वालिफिकेशन को एब्रोड से कम्प्लीट किया है। सारी बातें सुनने के बाद लिन बोल पड़ता है, इसने एब्रोड से, लेकिन ये जिस अंदाज में बात कर रहा है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एब्रोड से इसने अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया है। यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है उसे भले याद नहीं हो, लेकिन उसे इतना तो याद है कि उसने अपनी क्वालिफिकेशन को एब्रोड से ही कंप्लीट किया है, इसी वजह से उसे एब्रोड के बारे में सब कुछ पता था। और यहाँ पर किम की दुश्मन झूठ बोल रही है, वो अच्छे से पकड़ लेता है और अच्छी खासी इंसल्ट करता है, जिसकी वजह से किम बहुत ही ज़्यादा हंसती है उस पर। लिन को देख करके किम के माइंड में एक नोटिस सा आइडिया आता है। वो लिन से कहती है, तुम्हारी तो याददाश्त भी नहीं रही, पता नहीं तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम कहाँ जाओगे, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफर है, क्या मानोगे। लिन मान जाता है और अगले सीन में किम को दिखाया जाता है जो लिन को अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाकर लेकर आई हुई रहती है सारे लोगों के सामने। लिन उनके ग्रुप में सबसे ज्यादा हैंडसम दिख रहा था, इसी वजह से बाकी लड़कियां तो लिन को देख करके बहुत ज्यादा जेलेसी फील कर रही थी किम से। लिन का फोकस तो पूरी खाने पीने की चीजों पे था, वो फटाफट खाने पीने की चीजें खाने लगता है। तभी उसमें से 1% फोटो शो करते हुए किम की खूब इंसल्ट करता है, ये तो वही बेगर है ना जिसके साथ कल किसी बेगर की फाइट हुई थी। ओह शिट, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक बेगर है। वैसे सच में तुम एक बेगर ही डिजर्व करती हो, देखो कितना भुक्कड़ है, किस तरह से खाने पे टूटा हुआ है। और लिन उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था, फोकस था तो बस खाने पर, जिस पर किम उसका हाथ पकड़ लेती, बस ना और कितनी ज़्यादा इंसल्ट करवाओगे मेरी। तब वहाँ पर सर्वेंट आता है जो उन लोगों से सॉरी कहता है कि ये टेबल आप लोगों के लिए ऑर्डर नहीं किया गया था, बाय मिस्टेक डेकोरेशन आपके लिए हो गई है, ये टेबल किसी VIP पर्सन के लिए ऑर्डर किया गया है। लिन फटाफट कैरी बैग निकालता है, सारे खाने भरने लगता है। तब उसके पॉकेट से एक कार्ड निकलता है, ब्लैक कार्ड, जिसे देख करके सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो ब्लैक कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 लोगों के पास ये ब्लैक कार्ड थे। किम लिन से पूछती है, ये कार्ड तुम्हारे पास क्या कर रहा है। जिस पर लिन कहता है, हाँ मुझे याद आ रहा है। नहीं कुछ भी तो याद नहीं आ रहा है, पता नहीं ये ब्लैक कार्ड मेरे पास कहाँ से है, लेकिन हाँ याद है, कल जब मैं सारे कचरे चुन रहा था तब मुझे उसी में मिला। किम स्माइल करने लगती। तभी किम के फ़ोन पर मैसेज आता है कि उसे कपड़े जल्दी से वापस करने पड़ेंगे बिकॉज उसने जो कपड़े पहने थे वो सब रेंट पे थे
वो लिन को लेकर के भागती है, जल्दी चलो यहाँ से। अगले सीन में दिखाया जाता है उन लोगों के जाने के बाद एक नए पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम बैन है। बैन यहाँ पर कहता है वो ब्लैक कार्ड सिर्फ 2 ही लोगों के पास है, एक मेरे पास और दूसरा यंग मास्टर के पास। ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, वो जिंदा कैसे है, पता करो। इसी के साथ यहीं पर एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बेन को डॉक्टर के थ्रू मालूम पड़ता है कि लिन का कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से जल गई है। सबूत के तौर पर सिर्फ उसका वॉलेट मिला था। तब बेन को लगा था कि उसने लिन को मार दिया है और वो लिन को मारने में कामयाब हो गया है, लेकिन आज लिन को सही सलामत और जिंदा देख करके वो खुद भी शॉक में था। किम अपने भाई के बारे में जानना चाह रही थी, इसी वजह से वो उसकी फ़ोटो को सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है कि किसी को भी अगर मालूम पड़े तो उसे कॉल करे। लेकिन लिन का फोकस था सिर्फ खाने पर। वो एक लड़की को खाना खाते हुए देखता है तो उसके पीछे जाने लगता है। किम लिन के कान पकड़ती है और उसे साइड में बैठने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो देखती है एक प्रेग्नेंट लेडी को जिसे उसके हेल्प की ज़रूरत थी। तब वो उस लेडी को हेल्प करती है पास के हॉस्पिटल तक छोड़ने में। आगे चल कर के उसे मालूम पड़ता है कि ये लेडी तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, उसने अपने पेट में सिर्फ कपड़ों को रखा हुआ था ताकि वो ऐसा लगे कि प्रेग्नेंट है। वो वहाँ से चली जाती है। किम उससे कुछ पूछती उससे पहले वो पीछे पलट के देखती है जहाँ पर लिन बैठा हुआ था। तभी सडनली कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप करके वहाँ से लेकर के चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग लिन की अच्छी खासी वाली पिटाई करते हैं। और इस बीच उसका सर भी एक हैवी ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है जहाँ पर उसकी मेमोरी वापस आ चुकी थी। किम उसके पीछे आती है, वो उससे पूछने लगती है क्या तुम ठीक हो। अब लिन को सब कुछ याद आ चुका था और इसे यहाँ पर यह भी याद आता है कि उसके भाई ने उसकी जान बचाई और इस चक्कर में वो खुद भी मर गया। लेकिन लिन किम को ये सब नहीं बताता है क्योंकि उसे डर था कि वो किम को कहीं खो ना दे। इसी वजह से वो अपने आप को एक बार फिर से ऐसा प्रोटेक्ट करने लगता है कि उसकी याददाश्त चली गई है। वो किम से खाने की डिमांड करने लगता है। किम उसे हिट करती है, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी है। किम बर्गर खा रही थी, लिन उसका बर्गर छीन लेता है ये कहते हुए मैं खाऊंगा। किम उसे फॉलो करने लगती है। किम गिरने वाली थी, लिन उसे संभालता उससे पहले वो खुद ही गिर जाता है। किम गिर नहीं पाती है क्योंकि वहाँ पर सही टाइम पर बैन आकर के उसे बचा लेता है। किम उसे थैंक्स बोलती है। इधर दिखाया जाता है लिन को। लिन जब बैन को देखता है तो टोटली शॉक्ड क्योंकि बैन उसी का ही बड़ा भाई है। बैन लिन की हेल्प करने के लिए आता है लेकिन लिन उसकी हेल्प नहीं लेता है। वो किम को बुलाता है। किम उसके पास आती है। किम यहाँ पर बैन को बताती है कि उसे इंटरव्यू के लिए जाना है, इसी वजह से वो उसे नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेगी कह करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो जब जा रही थी बैन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो जानना चाह रहा था कि सच में लिन अपनी याददाश्त खो चुका है या वो नाटक कर रहा है। वो आइसक्रीम लेता है और लिन को इशारों में बोलता है आने के लिए। लिन जब आता है तो वो अपनी आइसक्रीम को अपने पैरों पर गिरा देता है और लिन को लीक करने के लिए कहता है। लिन अगर लीक नहीं करता है तो बैन को उस पर डाउट हो जाता है, इसी वजह से वो लीक करने की एक्टिंग करने लगता है। वो लीक करने ही वाला रहता है लेकिन सही टाइम पर किम देख लेती है। बैन नोटिस करता है कि किम देख रही है, इसी वजह से वो लिन को उठाता है। गंदी आइसक्रीम नहीं खाते हैं, बैड हैबिट है। किम लिन के कान पकड़ती है, हर वक्त बस खाने पीने की चीज़ें ही तुम्हें नजर आती है, चलो यहाँ से। लिन खुश था कि बैन के सामने उसकी सच्चाई नहीं आई। अगले सीन में किम इंटरव्यू के लिए जाती है, लिन को भी साथ लेकर जाती है, जहाँ पर वो लिन को बस बैठने के लिए कहती है, शांति से बैठना, कोई भी सीन क्रिएट मत करना। लेकिन लिन कहाँ किसी की सुनने वाला। उसकी याददाश्त आ चुकी थी, वो अपने ही ऑफिस में गया था, इसी वजह से वो बैन के केबिन में छानबीन करना स्टार्ट कर देता। अभी उसे कुछ मिलता उससे पहले बैन किम के साथ आ जाता है। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हो, वैसे तुमने अपने भाई के बारे में मुझे बताया था ना, तो मुझे तुम्हारे भाई के बारे में कुछ सबूत मिला, ये कहकर वो उसे फ़ोटो शो करता है। किम फ़ोटो को देखती है, तब लिन उसके भाई के साथ था। अब यहाँ पर बैन को दिखाया जाता है जो आग में घी डालने का काम करता है। वो यहाँ पर किम को भड़काता है कि उसके भाई के बारे में लिन ज़रूर जानता है, लेकिन अभी उसकी याददाश्त नहीं है, इसी वजह से वो कुछ नहीं बता रहा है। याददाश्त आने पर वो ज़रूर बता सकता है कि उसका भाई कहाँ पर है, जिसकी वजह से किम बहुत ही ज़्यादा रोती है कि पता नहीं उसके भाई की कंडीशन क्या होगी। बैन इस मौके का फ़ायदा उठाता है और किम को हक कर लेता है।